बालाज अमीर जो है ख्वाहिश रखता था टीफी बट ग्रुप के साथ सुलह हो जाए। शाहिद चौधरी मुझे इंटरव्यू में बताते हैं वो एहसन शाह के लिए जो है वो पाकिस्तान की धरती बिल्कुल भी सूट नहीं करती। दोस्त ने ही एक दोस्त की जान ली थी और आज वो खुद भी इस दुनिया में नहीं रहा। जी बिल्कुल, एक डिजिटल के साथ मैं हूँ बिलाल ज़फ़र और आज जो मैं आपको ख़बर देना चाह रहा हूँ और पॉडकास्ट करने का इस वक्त मकसद ये है कि अमीर बालाज कत्ल केस जो कि लाहौर में बहुत ज़्यादा जो जिसको पजीराई मिली और सोशल मीडिया और मीडिया की वो जीनत बना रहा कि उस जवान लड़के के साथ क्या वाक़या हुआ सारा और किस तरह उसको मौत की नींद सुला दिया गया। तो ये सारी जो सिचुएशन चलती रही ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आज एहसन शाह के साथ जो है वो पुलिस उसको लेके जा रही थी किसी मकाम पर और वहाँ पर एहसन शाह के साथी पहुँचते हैं और पुलिस के आमने सामने जो है इसके साथ फायरिंग हो जाती है, जिसके बाद एहसन शाह मौके पे हलाक हो जाते हैं। ये अब की ताज़ा तरीन जो है वो अपडेट थी और अभी यही सिचुएशन चल रही है कि एहसन शाह के वो कौन लोग थे। CIA पुलिस के वो अफसरान जो कि बालाज अमीर कत्ल केस को बाकायदगी से जिसकी तफ्तीश कर रहे थे और बाकायदा तौर पे इस मैटर को देखते रहे क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मैटर था और बहुत देर से चल रहा था। इसके बारे में कहा जाता है कि बालाज अमीर जो है वो ख्वाहिश रखता था कि अमीर बालाज और टीपू ट्रक्का वाला फैमिली जो है वो तीफी बट ग्रुप के साथ सुलह हो जाए और लाहौर में गैंग वार को जो है वो ना बढ़ावा मिले और अमनो अमान हो जाए। इसके लिए बहुत सारे लोग कोशिशें भी करते रहे। नाज़रीन, मेरे व्लॉग के साथ साथ आज एहसन शाह को सुना है कि वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं, तो उसकी और अमीर बालाज के हवाले से मैं आज आपके साथ बातें शेयर करूंगा क्योंकि एक न्यूज़ को ये मौका मिला कि जिस वक्त अमीर बालाज मर्डर होते हैं तो उसके बाद एक न्यूज़ ने दिन रात जो है इसके इशू के लिए काम किया, अमीर बालाज के कातलों तक पहुंचे और उसके बाद CIA पुलिस ने दिन रात काम करके मंतकी अंजाम तक इस केस को पहुंचाया था। और आज ही एक मारूफ गैंगस्टर शाहिद चौधरी जिनसे मेरी इंटरव्यू के दौरान मुलाकात होती है और मुझे इंटरव्यू में बताते हैं वो कि एहसन शाह के लिए जो है वो पाकिस्तान की धरती बिल्कुल भी सूट नहीं करती, उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने इतनी घटिया हरकत की है कि उसको अब कोई ना कोई निशाना बना देगा। तो आज ही जो है एहसन शाह को आपके सामने है कि अभी हलाक कर दिया गया है और पता ये चल रहा है कि उसका भाई जो है उसको छुड़वाने के लिए आया था। तो नाज़रीन, एहसन शाह और अमीर बालाज आपस में दोस्ती कब होती है इनकी, जो हमने इस सारे इशू को कवर किया, इस सारे मैटर को देखा तो पता चला, कुछ चीज़ें लोगों से पता लगी, कुछ पुलिस ज़राए से पता लगी और कुछ चीज़ें जो हैं इनके घरेलू ज़राए जो हैं वो भी हमें बताते रहे। तो एहसन शाह का ताल्लुक़ अमीर बालाज के साथ 2010 में और इसके लगभग कहीं बनता है जिस वक्त टीपू ट्रक्का वाला को मर्डर किया जाता है। उसके बाद जो है इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है और दोस्ती इस तरह चलती है कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एहसन शाह और अमीर बालाज सुबह शाम इकट्ठे रहने वाले दोस्त थे और अमीर बालाज जो दुनिया जहान की आसाइश उसके पास थी और वो कोशिश करता था, वो यंगस्टर चाहता था कि मैं इन लोगों के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करूं और जो दुश्मनियां और ये गैंग वार सिस्टम जो था इससे वो बाहर निकलना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ बैठक करता था। एहसन शाह हर मौके पर उसके साथ मौजूद होता था और जिस तरह ये सारा वक्त गुजरता गया तो एहसन शाह की ज़्यादातर जो वक्त है वो अमीर बालाज के घर पे गुजरता था। नाज़रीन, अमीर मसब जो कि अमीर बालाज के छोटे भाई हैं, अमीर फ़तेह, वो भी जो है एहसन शाह को बड़े भाइयों की तरह मानते हैं और मैंने जो आखिरी टाइम तक देखा तो अमीर फ़तेह और अमीर मसब जो है एहसन शाह को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। और आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि जिस वक्त अमीर बालाज को मर्डर किया जाता है, जिस वक्त मर्डर हो जाता है तो उसका ये करीबी दोस्त उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया में मौजूद था और जिस तरह ही ये सारा कुछ हो जाता है तो अगले ही रोज़ एहसन शाह पाकिस्तान वापस आ जाता है और उसके कुलों में शिरकत करता है। उसके कुलों में एक न्यूज़ को जाने का मौका मिलता है तो जब एहसन शाह से ये सवाल पूछा जाता है, बात की जाती है, बल्कि उससे पहले अमीर बालाज के घर वालों से कहा जाता है कि आप इस सिलसिले में कोई बात करें, तो उन्होंने कहा कि एहसन शाह अमीर बालाज का करीबी दोस्त था और वो बहुत दुख में है, वही आपके साथ बात करेगा। उनके घर वालों के ये जज्बात थे। और उसके बाद जिस वक्त एहसन शाह से बात हुई तो जो मैंने इंटरव्यू किया था वो अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ तो एहसन शाह ऐसी ऐसी मजहबी हवाले दे के बात कर गए थे कि एक आम आदमी परेशान हो जाए। उसके बच्चों के बारे में, अमीर बालाज के बच्चों के बारे में एहसन शाह ने कहा था कि छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था, उनको भी यतीम कर दिया गया। और ये भी कहा था मैंने रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर अमीर बालाज को जो है वो बात की। मतलब ऐसी
باتیں تھی کہ آپ سنیں تو حیران ہو جائیں، اور ان کا تعلق جو ہے یہ سارے معاملات بگڑتے کس طریقے سے ہیں۔ اب مختلف لوگ ہیں، مختلف ذرائع ہیں، لاہور ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور سارے اپنی اپنی بات بتاتے ہیں، لیکن کہانی کچھ اس طرح نکلتی ہے بیچ میں سے کہ امیر بالاد جو ہے وہ عورت ذات کی طرف اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا اس کا، لیکن احسن شاہ کی جو دوستیاں تھیں وہ سٹیج آرٹسٹوں کے ساتھ بھی تھیں، اور جو اس طرح کی شوبز سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے ساتھ تعلقات تھے، جس وجہ سے امیر بالاج کو کئی پارٹیز میں، کئی جگہوں پہ احسن شاہ نے اپنے ساتھ رکھا، اور اس چیز میں کافی ساری ویڈیوز جو ہیں CIA کی طرف سے بھی وہ سامنے آئیں کہ احسن شاہ کس طرح پارٹیاں کر رہا ہے، لڑکیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ یہ اس طرح کی حرکات جو ہے وہ بھی ان کی دوستی میں شامل تھیں، اور امیر بالاج کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ احسن شاہ اتنا بڑا واقعہ کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، اور امیر بالاج کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی فالوئنگ اور اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں دن بدن ایسے اضافہ ہوتا گیا کہ پتہ لگ رہا تھا کہ لوگ ایک پیغام دینے والے لڑکے کو یا اس لڑکے کو اتنا زیادہ لائک کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بات تو تھی کہ اس کی اتنی زیادہ فالوئنگ بڑھ گئی، اور اس کے بعد احسن شاہ کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ تو آج کے انٹرویو میں شاہد چودھری نے بھی یہ بتایا کہ احسن شاہ کے لیے پاکستان کی زمین جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، اور اس طرح کی باتیں بھی کی تھیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو یہ ولاگ ہے اور یہ جو ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوست نے ہی ایک دوست کی جان لی تھی، اور آج وہ خود بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔